मुसलमानों, एक बार की बात है जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का किला फतह किया था। इस जंग के बाद बहुत से यहूदी कबीलों ने हार मान ली थी, लेकिन उनके दिलों में अब भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफरत और हसद छुपा हुआ था। इन्हीं में से एक औरत थी, ज़ैनब बिनते हारिस। उसने एक बकरा भूनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफे के तौर पर पेश किया, पर यह तोहफा नहीं था, ये थी एक जानलेवा साजिश। उसने बकरे के कंधे के हिस्से में झर मिलाया जानबूझकर, क्योंकि उसे पता था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हिस्सा बहुत पसंद है। जब खाना सामने रखा गया तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निवाला उठाया और छकते ही रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस गोश्त ने मुझे बताया कि इसमें जहर है। सुभान अल्लाह! देखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त ने खुद खबर दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये अल्लाह की हिफाजत और करामत थी। मगर उस वक्त वहां एक प्यारे सहाबी भी मौजूद थे, हजरत बिशर बिन बरा रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने गोश्त निगल लिया था और थोड़ी ही देर बाद शहीद हो गए। इसके बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को बुलवाया। पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? उसने बेधड़क कहा, अगर आप सच्चे नबी हैं तो जहर आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और अगर आप झूठे हैं तो आप मर जाएंगे। सोचो मुसलमानों, कितना बड़ा गुनाह था ये। फिर भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि आप तो रहमतुल्लिल आलमीन थे। आपकी जात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, तमाम मखलूकन के लिए रहमत थी। मगर जब हजरत बिशर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई तो इंसाफ के तौर पर उस औरत को सजा दी गई। ये वाकया सिर्फ एक घटना नहीं, ये है एक सबक। जब किसी ने जान से मारने की कोशिश की, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी बद्दुआ नहीं दी। जब दुश्मन सामने था तब भी सब्र और माफी दिखाई, और जब सहाबी की जान गई तब इंसाफ किया। तो मुसलमानों, क्या हम अपने छोटे छोटे गुस्सों और झगड़ों में माफ करने का हौसला रखते हैं? क्या हम भी उसी रहमत और सब्र के रास्ते पर चल सकते हैं?